ये है दिल्ली दर्पण। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बहुत स्वार्थी और मैं स्वार्थी बना रहूंगा जब तक मेरे अंदर लहू का एक भी कतरा बाकी है। मैं स्वार्थी बना रहूंगा। हमारे ऊपर अन्याय है, हमारे साथ नाजायज किया जा रहा है। भारत माता की। मैं कहता हूँ इन्फ्रा DSIDC नहीं, सरकार भी आपकी सारी जायज मांगों को मानेगी। आप मांगने वाले बनो, उन्हें आपको आगे देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के DSID ने बवाना में प्रवेश और पार्किंग करने वाले वहां पर पार्किंग लगाने का ऐलान किया तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के कारोबारियों से लेकर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। पार्किंग के इस फरमान ने बवाना के कारोबारियों से लेकर स्थानीय लोगों और ट्रांसपोर्टर्स ने इसे गुंडा टैक्स बताते हुए इसके विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया। बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के आह्वान पर बवाना के इन कारोबारियों ने इस पर बैठक की और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बवाना चैम्बर्स के अध्यक्ष राज जैन के संयोजन में हुई इस बैठक में जितनी तादाद में कारोबारी, कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर शामिल हुए, बैठक में शामिल हुए उन लोगों की तादाद, तैयारी और तेवर देखकर लगता है कि 15 अक्टूबर से यहाँ पार्किंग शुल्क वसूलना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं इस टैक्स को आप, और क्या ये वापस हो पाएगा? देखो जी, राज जी ने बहुत अच्छा करा, सारी एसोसिएशंस को इकट्ठा करा। बवाना में जितनी भी एसोसिएशन है सबको इकट्ठा करा, एक यूनिटी ग्रुप बनाया जिसमें हमारी श्री सुखमनी सोसाइटी भी है। और रहा ये पार्किंग का टैक्स, ये गलत है जी। इसमें छोटे छोटे किसान लोगों के टेम्पो हैं यहाँ पे, हम भी बड़ी दूर से 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, हम भी पार्किंग नहीं दे सकते। ये हमारी रोड है, हमने पैसे दे रखे हैं, हमें इस पार्किंग से निजात मिलनी चाहिए, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम इतना पेट्रोल फूक रहे हैं, वो हम कहाँ से जाएंगे? 2 घंटे आने में लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे, हम तो काम क्या करेंगे यहाँ पे? और ऊपर से ये टैक्स लगा दिया हमारे को, और यहाँ कितना जाम लगेगा वो इन्होंने सोचा ही नहीं है। किसी भी पॉकेट में जाने के लिए जाम तो लगेगा ही ना, जब तक वो पर्ची नहीं कटेगा तब तक नहीं लगेगा नहीं। वहाँ 20-20 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, हम तो अपने फैक्ट्री में नहीं पहुँच पाएंगे। 2 घंटे तो पहले लग रहे हैं हमारे। बिल्कुल, सुविधाएं सिफर, लेकिन समस्याओं का अंबार है। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। कितनी समस्याएं होती हैं, मतलब आप देखते हैं समय समय पे कि पानी नहीं है, जल बोर्ड पानी दे नहीं पा रहा है, आप बोरवेल कर नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा है नहीं, और अब ये पार्किंग किस तरह से सरकार कर रही है, किस तरह से कितना मुश्किल होता है आए दिन टैक्स जब देखते हैं तो आप? जी, हम लोग जब सब इकट्ठा बैठते हैं तो यही करते हैं कि किसी को भगवान ने नरक में डालना हो तो उसका घोर नरक बवाना में डाल देता है। इस पार्किंग टैक्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को बताना चाहते हैं, हम दिल्ली में बैठी केजरीवाल की सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं, व्यापारियों पर इस कुठाराघात को ना करें। व्यापारी सदा से टैक्स देकर के सरकारों को चलाने का काम करता है, और उन्हीं के टैक्स से फिर आकर गरीब आदमियों को मदद भी की जाती है। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो व्यापारी मजबूर होकर सड़कों पर लेटने के लिए तैयार हो जाए। बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के इस आह्वान को सभी एसोसिएशन ही नहीं बल्कि छोटे बड़े ट्रांसपोर्टर से लेकर स्थानीय लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी नेता और बवाना से विधानसभा प्रत्याशी रहे रविंदर इंद्रराज सिंह भी शामिल हुए। रविंदर इंद्रराज सिंह ने कहा कि ये केवल बवाना कारोबारियों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि आम लोगों से भी जुड़ा मामला है। सरकार को इस फरमान को वापस लेना ही होगा। एक ट्रांसपोर्ट से लेनी चाहिए कि आपकी यहाँ किस समय पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब हम हाथ से हाथ धोएंगे जब क्रांति आ सकती है, जब एक दूसरे का भला हो सकता है। मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया, उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। और राज भाई, आप निरंतर ऐसे प्रयास करते रहे, हम आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहेंगे, इस DSIDC के हर आदमी के साथ खड़े रहेंगे। बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के आह्वान पर इस आंदोलन के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। ये समिति किस तरह सरकार से संवाद करेगी, कैसे संघर्ष करेगी, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी से अपनी रणनीति साझा की। जो पैसा हम खून पसीना मेहनत करके 10, 15, 20 घंटे लग के कमा रहे हैं और उसके हमसे नाजायज उसे छीना जा रहा है, डकैती कर दी है, ये उसकी बात है। मैं बहुत स्वार्थी हूँ,
क्योंकि मुझे बवाना से प्रेम है, इस धरती से प्रेम है। मुझे लोग जानते ही बवाना से, मेरी पहचान ही बवाना है, मेरी कर्म भूमि बवाना है। मैं बहुत स्वार्थी और मैं स्वार्थी बना रहूंगा जब तक मेरे अंदर लहू का एक भी कतरा बाकी है। मैं स्वार्थी बना रहूंगा। साथ कॉरेस्पोंडेंस और आखिर अगर हमारी कोई भी बात नहीं मानी गई, वाजिब बात, जायज़ बात, हमारे हक की बात, तो 15 अक्टूबर से पहले चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े और चाहे हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़े, हम इस गुंडा टैक्स को नहीं देंगे। इन कारोबारियों का दर्द ही बवाना में टैक्स और वसूली की तो भरमार है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिफर है। ऐसे में यहाँ पार्किंग शुल्क केवल कारोबारियों के लिए ही कष्टदायक नहीं है, बल्कि दिक्कत और दर्द यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी होगी। ऐसे में आने वाले समय में पार्किंग का ये ऐलान बवाना और आसपास के गांव में भी एक बड़ा मुद्दा और प्रशासन के लिए मुसीबत बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।